हम इस समय नागपुर महाराष्ट्र के सदर गांधी चौक पर मौजूद है और हमारे साथ में जुड़े हुए विदर्भ को लेकर जो एक आंदोलन कर रहे हैं श्री अहमद कादर साहब, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका BNA 24 न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज का उद्देश्य और आपका मकसद क्या है, हमारे दर्शकों को और जनता को बताइए। 1 मई 1960 को विदर्भ की राजधानी छीनकर मुंबई के सर पहनाया गया। तब से नाग विदर्भ आंदोलन समिति के माध्यम से पृथक विदर्भ राज्य की मांग की जा रही है। पृथक विदर्भ राज्य की मांग इसलिए की जा रही है कि 1 मई 1960 के बाद से विदर्भ की जनता पर लगातार अन्याय अत्याचार होना शुरू हुआ। ये विदर्भ अगर अलग होता है तो इसके अंदर जनता का और आम लोगों का क्या फायदा है? जैसे ही विदर्भ अलग हुआ, आपको मालूम है कि हाल ही में जैसे छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, तो जिस दिन वो राज्य अलग हुआ दूसरे दिन ही 40,000 सरकारी नौकरियां वहाँ पर उपलब्ध हुई। आज परिस्थिति यह है कि विदर्भ के आप किसी भी पुलिस थाने में जाकर देखिए, किसी भी सरकारी महकमे में जाकर देखिए, 70 से 80% ऑफिसर दे ऑल आर फ्रॉम पश्चिमी महाराष्ट्र। इन्हें 70 से 80% जो अधिकारी अफसर है वो पश्चिमी महाराष्ट्र मराठवाड़ा के हैं। विदर्भ अलग हो जाएगा तो ये 70-80% अपने विदर्भ के लोगों को नौकरी मिलेगी। तो इस तरह से बेरोजगारों की जो बेरोजगारी है वो दूर होगी। दूसरा ये कि किसान आत्महत्या करने पर मौजूद है। करीब 60 से 70% बिजली अपने यहाँ पैदा होती है और यहाँ पर हाल ये है कि जो किसानों को जो बिजली मिलती है वो 4 दिन दिन में और 4 दिन रात में है। यानी यहाँ बिजली नहीं मिलती। यहाँ की बिजली से पश्चिमी महाराष्ट्र में सारे उद्योग लगे हुए हैं। वहाँ के उद्योग सारा औद्योगिक डेवलपमेंट वो पश्चिम महाराष्ट्र में किया जाता है और बिजली और कोयला हमारे यहाँ से आता है। प्रदूषण विदर्भ की जनता के माथे, कोयला विदर्भ की जनता का। लेकिन क्योंकि सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पश्चिम महाराष्ट्र में हो रहा है तो यहाँ के जो लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, ये बच्चों को अपना परिवार, अपने माँ बाप को छोड़कर अगर नौकरी उनको चाहिए तो पश्चिमी महाराष्ट्र मराठवाड़ा जाना पड़ता है। उनका बूढ़े माँ बाप यहाँ रह जाते हैं, वहाँ जाते। इसका एक बहुत खतरनाक चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि 2.5% के हिसाब से वृद्धाश्रम जो विदर्भ में है वो क्यों बढ़ रहे हैं कि उनके जो बच्चे सब यहाँ नौकरी नहीं, विदर्भ में कोई डेवलपमेंट नहीं, सब विदर्भ छोड़ के जा रहे हैं। और ये विदर्भ छोड़ के जाने का एक खतरनाक परिणाम ये आया कि हमारे यहाँ 66 आमदार की सीट थी वो अब 62 रह गई। यानी 4 आमदार गए, 4 आमदार गए। इसका मतलब ये कि 4 आमदार को जो फंड मिलता है वो फंड गया, एक खासदार कम हो गया। तो अगर ये सिलसिला रहा तो अभी 66 से 62 पे आए, 62 से 52 पे आएंगे, 52 से 42 पर आएंगे। यानी हमारी आमदार खासदार की सीटें कम होती जाएगी। ये वो इसलिए रहा है कि यहाँ से पलायन चालू है। पलायन इसलिए है कि यहाँ रोजगार नहीं है। तो इस तरीके से रोजगारों का बहुत नुकसान हो रहा है और खासतौर पे वो पालक जो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं इस आशा के साथ कि उनको कोई नौकरी नहीं मिल जाएगी, उनको नौकरी नहीं मिल रही। उसके बदले जो माँ बाप ने जो मेहनत की अपने बच्चों के पीछे जो खर्च किया उसके बदले उनको क्या मिल रहा है मालूम है? वृद्धाश्रम। उनके बच्चे छोड़ के चले जा रहे हैं, वहीं सेटल हो जा रहे हैं और यहाँ पालकों को वृद्धाश्रम मिल रहा है। और किसान का, काश्तकारों का रोजगार, उनको जो उपज है उसका पैसा नहीं मिल रहा है। सारा के सारा डेवलपमेंट वहाँ व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस तरीके से हर वर्ग का नुकसान है। अगर विदर्भ राज्य अलग होता है तो हर वर्ग का। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपकी चैनल के माध्यम से कि विदर्भ की जनता को एक बात बहुत गंभीरता से लेना, वो ये है कि उनको ये बात सोचना है कि विदर्भ जब तक महाराष्ट्र के साथ एक चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ मैं, कभी विदर्भ का डेवलपमेंट नहीं होगा। उसका रीजन बता रहा हूँ। कारण ये है कि 288 आमदार में से 288 आमदार 262 जो आमदार है वो पश्चिमी महाराष्ट्र, 62 आमदार अपने यहाँ के हैं और बाकी जो बाकी है वो 228 वहाँ के हैं। तो महाराष्ट्र की तिजोरी में जो भी पैसा आता है वो जो 228 आमदार है वो महाराष्ट्र की तिजोरी से जो विदर्भ के आमदार है उनको कभी कुछ लाने नहीं देंगे। बहुत बड़ी संख्या है। उनके बलबूते पे मुख्यमंत्री बनता है। तो आपको याद होगा कि आप मुख्यमंत्री अपने यहाँ का रहने के बाद में गृह मंत्रालय उनके पास था, देवेंद्र फडणवीस के पास। उसके बावजूद भी जो विदर्भ के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर 70 से 80% ऑफिसर यानी मुख्यमंत्री अपने यहाँ का रहा, फाइनेंस मंत्री अपने यहाँ का रहा, फॉरेस्ट मिनिस्टर अपने यहाँ रहा, लेकिन ना फॉरेस्ट मिनिस्टर डिपार्टमेंट में विदर्भ के नौजवानों को नौकरी मिली, ना पुलिस महकमे में विदर्भ के नौजवानों को नौकरी मिली, ना
रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मिले, तो यहाँ के सारे मंत्री भी यहाँ के हो जाएंगे, तो वहाँ के जो आमदार है वो कभी इनको कुछ करने नहीं देंगे। और ये हुआ ना, यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ के रहे, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। 1 मई 1960 से विदर्भ जो 8 जिलों का था अभी 11 जिलों का है। दुर्भाग्य हो गया हमारा कि यहाँ से अभी लोग पलायन कर रहे हैं और 2700 जो निरंक गांव हुए, मतलब वहाँ से महाराष्ट्र का जो एक सर्वे आया है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उसमें कहा है कि 2700 गांव नष्ट हो गए, उसमें से 2200 गांव विदर्भ के। मतलब वहाँ की जनता कहाँ गई। एक बाल ठाकरे एक जमाने में बोलता था कि उत्तर प्रदेश से और बिहार से लोग महाराष्ट्र में आते हैं। अब हम देवेंद्र फडणवीस को ये सवाल करते हैं और जो भी सत्ता में रहेगा उनको हमारा सवाल यही रहेगा कि भाई यहाँ के लोग अब कहाँ पलायन कर गए। अहमद भाई ने बताया है कि यहाँ पे वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और उससे क्राइम भी बढ़ता है। बेरोजगारी से मतलब होता है क्राइम, क्योंकि हमारे बच्चे हमको पूछ रहे कि हमको नौकरी नहीं है, तो बच्चा फिर परिवार को दोष देता है। फिर परिवार जब नहीं संभल सकता तो समाज को तकलीफ देता है, तो क्राइम रेट बढ़ेगा। और ये क्राइम रेट बढ़ने का एकमात्र कारण मुझे जो दिख रहा है वो विदर्भ है। ये अगला कदम क्या होगा? हम 1960 से जो है ये विदर्भ को लेके जो आवाज़ उठी है यहाँ के जनताओं में, यहाँ के नेताओं में, और हमारे अहमद भाई जो है वो बहुत पुराने हैं जो विदर्भवादी से जुड़े हुए हैं। और इसको जामुनराव धोटे जो थे उन्होंने सबसे पहले विदर्भ के लिए आवाज़ उठाए थे। तो जो हमारे कादिर भाई ने जो बात रखे है कि विदर्भ में विदर्भ अलग होने से कई चीज़ों का फायदा हो सकता है, किसानों को लेके, रोजगार को लेके, युवाओं को लेके, और कई चीज़ें यहाँ आ सकती है। तो आगे जो भी कदम उठाएंगे वो हमारे जो अहमद भाई है वो हमारे साथ में है, वो आगे रहेंगे और हम उनके पीछे रहेंगे। मी राजू रहाटे विदर्भाच्या आतापर्यंतच्या संघर्षामध्ये जवळजवळ 40 ते 45 वर्ष झाले मला या विदर्भाच्या आंदोलनामध्ये। मी विदर्भाच्या पक्षामध्ये आहे, विदर्भ छोट्या राज्याच्या पक्षामध्ये आहे आणि छोटे राज्य झाले पाहिजे अनेक नेत्यांची मागणी आहे। माझ्या मध्यंतरी सीताराम येचुरी केंद्राचे नागपूरला ज्यावेळेला आले होते त्यांनी सुद्धा विदर्भ छोट्या राज्याच्या पक्षामध्ये त्यांनी आपलं समर्थन जाहीर केलं होतं। तर असे अनेक उदाहरण आहे आणि आमच्यासोबत ज्या पक्षाच्या लोकांनी विदर्भाच्या आंदोलनामध्ये सामील झाले त्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस सुद्धा आमच्या विदर्भाच्या आंदोलनामध्ये होते। त्यांनी सुद्धा छोट्या राज्याची मागणी केली होती, परंतु ते ज्यावेळेला मुख्यमंत्री झाले त्यावेळेला इथून विदर्भाच्या विकासाच्या माध्यमातून ज्यांनी जे इंडस्ट्रियल आपले इथे येणार होते, मोठे उद्योग येणार होते, ते मोठे उद्योग 2 उद्योग यांनी गुजरातला पळून नेले। म्हणजे गुजराती बाईल म्हणजे गुजरातच्या मोदीच्या समर्थनार्थ त्यांचे आदेशानुसार या देवेंद्र फडणवीसनी ते मोठे उद्योग तिथे गुजरातला घेऊन पळून दिले। तर ही फार मोठी दुःखाची बाब आहे। इथे बेरोजगारीचा प्रश्न फार मोठ्या प्रमाणे असल्यामुळे, कास्तकारांचा प्रश्न फार मोठा असल्यामुळे आणि आत्महत्येचा प्रकार फार मोठा असल्यामुळे इथे विकास झालेला नाही आहे। याचं फार मोठं दुःख माझ्या विदर्भाच्या लोकांना झालेलं आहे। मैं BN 24 न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर फहीम अहमद, जय हिंद।